नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्मृति किसे कहते हैं। क्योंकि चाहे इंटरमीडिएट है चाहे कॉलेज लेवल है, साइकोलॉजी के सिलेबस में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है स्मृति, मेमोरी। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपको इस वीडियो से मदद मिल सकती है। तो प्रश्न है यहाँ पे, स्मृति में कूट संकेतन, भंडारण और प्रत्यावाहन या पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का वर्णन करें। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप कोई आंसर लिखें तो उसमें डेफिनेशन जरूर दीजिए। तो यहाँ वुडवर्थ की डेफिनेशन दी गई है, विगत समय में सीखी गई बातों को याद करना ही स्मृति है। यानी कि जो चीजें आपने पहले करी थी उनको आप अपने प्रेजेंट में भी याद कर पा रहे हैं, वही स्मृति है। गिलगार्ड और एथिंसन ने कहा है कि पहले सीखी गई अनुक्रियाओं के चिन्हों को वर्तमान समय में व्यक्त या प्रदर्शित करने का अर्थ स्मरण है। वही बात यहीं पे भी है। लैकमैन और बटरफील्ड ने कहा है कि स्मृति वो मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अर्जित सूचनाओं को अपने जीवन काल में बनाए रखता है। फिर आप इसका सारांश इस प्रकार से नीचे लिख सकते हैं। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने पुराने अनुभवों को चेतना में लाता है। इस प्रकार स्मृति का अर्थ हुआ याद करना। मॉर्गन और किंग ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में स्मृति को 3 विभिन्न प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्मृति के जो 3 मुख्य भाग हैं कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आ जाता है कूट संकेतन प्रक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में इनकोडिंग प्रोसेस कहते हैं। दूसरा है भंडारण प्रक्रिया, जिसको हम स्टोरेज प्रोसेस कहते हैं। और तीसरा है पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया, जिसको हम रिट्राइवल प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे कूट संकेतन, साइकोलॉजी की जो लैंग्वेज है उसमें आप कुछ स्पेसिफिक विशेष शब्दों को सुनते हैं जिनको अगर आपने पहली बार आप साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है ये शब्द थोड़े से ट्रिकी हो, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कूट संकेतन जो है, जिसको हम एनकोडिंग कहते हैं, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रिय या जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं के द्वारा प्राप्त सूचनाओं का परिमार्जन, यानी कि जो हम अपने सेंस ऑर्गन से देख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उनके आकार या संकेत के रूप में उनका परिमार्जन, उनको क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है ताकि उनका भंडारण किया जा सके, ताकि उनको स्टोर किया जा सके। 1965 में कोनार्ड और विकलग्रेन ने अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्मृति में कूट संकेतन संबंधी भिन्नता को दर्शाने हेतु अपने प्रयोगों के आधार पर ये साक्ष्य प्रस्तुत किया कि अल्पकालीन स्मृति भंडारण के लिए सामग्री की कूट संकेतन ध्वन्यात्मक और दीर्घकालीन स्मृति के लिए कूट संकेतन शब्दार्थ विषयक होता है, इसलिए व्यतिकरण भी इसी से संबंधित है। यानी कि उन्होंने कहा कि अल्पकालीन जो हमारी शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है उसमें जो कूट संकेतन या एनकोडिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमारी ऑडिटरी इंफॉर्मेशंस के आधार पर होता है, ध्वनि के आधार पर होता है, जो चीजें हम सुनते हैं उनके आधार पर होता है। और जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस का जो हमारी मेमोरी स्टोरेज होता है उसके लिए जो एनकोडिंग का प्रोसेस है वो शब्दार्थ विषयक, यानी कि जो शब्दों के अर्थ हैं, यानी कि हम किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो वो बातें हमारे मन मस्तिष्क में दीर्घ काल तक के लिए स्टोर हो जाती है। फिर दूसरा जो मेमोरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है
वो है भंडारण प्रक्रिया, जिसको स्टोरेज प्रोसेस कहते हैं। स्टोरेज प्रोसेस वो प्रक्रिया है जिसमें संकेती सूचनाएं स्मृति में संग्रहित रहती हैं। हम सूचनाओं को किसी न किसी संकेत के रूप में लेते हैं और वो हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो जाती है। वो सूचनाएं जो हैं वो हमारे मस्तिष्क में चिन्हित हो जाती हैं, जिसको हम स्टोरेज प्रोसेस या भंडारण प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद है रिट्राइवल प्रोसेस, पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया। पुनर्प्राप्ति, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, पुनर्प्राप्ति वो प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपने जो भी अपने ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किया, आपने जो भी पहले सूचनाएं प्राप्त की और उनका भंडारण आपके दिमाग में हुआ, आपके मन मस्तिष्क में हुआ, प्रेजेंट समय में आप उनको कैसे रिकॉल कर पा रहे हैं, क्या आवश्यकता पड़ने पर आप उन संग्रहित सूचनाओं का प्रयोग कर पा रहे हैं, यही रिट्राइवल प्रोसेस या पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया कहलाती है। इन तीनों प्रक्रियाओं को एक उदाहरण द्वारा सरल रूप में समझा जा सकता है। जैसे एक बस द्वारा कार के टक्कर लगने पर चालक अपनी दृष्टि संवेदनाओं द्वारा दुर्घटना की कल्पना एक सादृश्य के रूप में करेगा और उसका संग्रहण कुछ संकेतों के रूप में करता है। ताकि बाद में जब वो बीमा एजेंटों से बात करे तो उसका पुनर्स्मरण उसी के रूप में कर सके। तो यहाँ पे हमने इस प्रश्न में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजों को देखा है कि किस प्रकार से हम स्मृति के फैक्टर्स को, स्मृति के जो प्रमुख तत्व हैं, उनको कैसे हम जान सकते हैं।